जैसे उस पार्टी से, विपक्षी पार्टी से बताया गया है कि ये डकैत आदमी है। इन लोग पे झूठा मुकदमा, छोटे छोटे बात को लेकर डकैती में इन लोग का मुकदमा दर्ज कराए। डकैती में भी इल्जाम इन लोग पे लगाया गया था कि सलाई रिंच चोरी हुआ है, ट्रैक्टर का जॉक चोरी हुआ है, यूरिया का बोरा चोरी हुआ है, बरामदे में रखा हुआ कंबल चोरी हुआ है। सेंट्रल जेल बनारस हम गए थे, अपने पिताजी से मिले, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। देवरिया से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़ी एक खबर निकल के आ रही है। मैं इस समय देवरिया में हूँ और देवरिया के एक छोटे से गांव में हूँ और यहाँ जो है 30 साल बाद एक फैसला आया है कोर्ट का। उस फैसले में 41 लोगों को जो है सज़ा सुनाई गई है। 41 लोग इस समय जेल में चले गए हैं। तो इतना बड़ा फैसला, एक ही गांव से 41 लोगों का जेल में जाना, ये जो है बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो क्या कुछ मामला था, 1995 में एक बुलेट और एक मोटरसाइकिल से टक्कर हुई थी। उस बात को लेके दो पक्षों में विवाद हो गया था, मारपीट हुआ था और उसी मामले में अब तक केस चला आ रहा था और जो है 30वां साल जो है फैसला आया। तो क्या कुछ था, इनके मेरे साथ जो आप इन व्यक्ति को देख रहे हैं, इनके पिताजी जेल में गए, क्या कुछ मामला था, मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में आप बने रहिए। क्या नाम है आपका? चुन्नू कुमार गुप्ता नाम है हमारा। जी गुप्ता जी, क्या मामला था? आपके पिताजी की क्या एज रही होगी? हमारे पिताजी का 70 साल एज है। हाँ। और जो मामला 29 साल पुराना जो है, 30वां साल है, 29 साल हाँ, पूरा 29 साल पुराना मामला है। उस समय अभी हमारा जन्म नहीं हुआ था। हाँ। उस समय की बात है। लेकिन हमारे पिताजी बीच बीच में तारीख वरीख पे जाते थे, तो हम उनसे पूछे थे कि ये कैसा मुकदमा है, कैसा मामला है। तो वो बता रहे थे कि जो हमारे गांव में उधर लाला लोग जो है, लाला बोलते हैं, वो लोग पहले से ही वो दूसरे रूप से चरवाक से आदमी को सता के ऐसे काम धंधा अपना कराते थे। लेकिन लोग जब नहीं मान रहे थे बात, उन लोग का टाल दे रहे थे, तो उन लोग क्या किए कि इन लोग पे झूठा मुकदमा, छोटे छोटे बात को लेकर डकैती में इन लोग का मुकदमा दर्ज कराए। झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? झगड़ा एक छोटे लाल कुशवाहा है, उनके साइकिल और मोटरसाइकिल के टक्कर के बीच में हमारे पिताजी बताए थे कि उसी समय झगड़ा हुआ था, साइकिल मोटरसाइकिल को लेकर। लेकिन उन लोग को 2 आदमी को भी झगड़ा हुआ और बाकी 59 आदमी को मुकदमे में नाम डाल दिए। पिताजी हमारे गए थे रिश्तेदारी में, उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे गोली बंदूक चल रही थी। तो कहीं पे भी झगड़ा होता है आदमी, हम लोग भी देखने लगते हैं खड़ा होके। तो पिताजी भी हमारे देखने लगे। हम लोग खेती बाड़ी में काम करने वाले आदमी हैं, तो उधर देखने लगे। फिर सुबह में पता चलता है कि 59 आदमी का नाम इस मुकदमा में दर्ज है, डकैती का आरोप लगा के इस मुकदमा में उनका मार पीट हुआ था। तो फिर डकैती और चोरी का मुकदमा क्यों उस पक्ष से कराया गया? उस पक्ष से मुकदमा जो दर्ज कराए हैं वो लोग चोरी डकैती हाँ, चोरी डकैती का हुआ था। मार हुआ था। और वो आपस में 2 आदमी में मार हुआ था, साइकिल मोटरसाइकिल के टक्कर में हुआ था मार। लेकिन डकैती में इन लोग को फंसाया जा रहा है कि इन लोग को अपने साजिश में रखने के लिए, अपने कैद में रखने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं, हमारे हिफाजत से लोग चले। वो तो समय अब खत्म हो गया है कि कोई जबरदस्ती किसी से कोई काम करा ले। अब तो समय बदल चुका है, कहीं ना कहीं सरकार मजबूत है, योगी जी की सरकार है। अब उस तरीके से दबंगई नहीं चल रही है, ऐसा है मानना आपका? ऐसे तो हम मान रहे हैं। लेकिन उस समय ये लोग बोलते हैं, हमारे पिताजी को और 59 आदमी को बोले थे कि ये पार्टी के आदमी हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि ये लोग पार्टी के आदमी हैं, ये सब अफवाह बात है, सब फर्जी बात है। अब बात रही डकैती का, तो डकैती भी उनके घर हमारे पिताजी बताए कि डकैती उकैती कुछ नहीं हुआ था। बस उसमें चोरी में भी और डकैती में भी इल्जाम इन लोग पे लगाया गया था कि सलाई रिंच चोरी हुआ है, ट्रैक्टर का जॉक चोरी हुआ है, यूरिया का बोरा चोरी हुआ है, बरामदे में रखा हुआ कंबल चोरी हुआ है। यही सब चोरी में इन लोग, हाँ, चोरी में जो FIR वो लोग किए थे उसमें यही दिखाया गया है। इसमें 29 साल का ये पुराना मैटर है। तारीख पे गए थे पूरा आदमी, और जो जज है वो 10 साल का फैसला सुना दी इन लोग को सज़ा में, और 1000 रुपया ऊपर से जुर्माना भी लगा दी। इन लोग का कोई डिसीजन नहीं था कि जज जो है हम लोग के 10 साल के लिए अंदर डालेगी। अच्छा, इन लोगों को ये पता नहीं था। और बीच में मुकदमा जो चल रहा था, तारीख वारीख पे जाते थे लोग। हाँ, जाते थे। आपस में 10, 20, 500 जो चंदा लगता था फीस देने के लिए, वो लगा के आपस में एकजुट होकर लोग जाते थे। कभी वो आदमी जाते थे तारीख लाने, कभी वो आदमी जाते थे। लेकिन इन लोग का कोई पता नहीं था कि हम लोग जाएंगे तो सजा ही हो जाएगा। हाँ,
41 लोगों की संख्या ज्यादा होती है, एक ही गांव से 41 लोग जेल में गए हैं। हाँ, 41 लोग एक ही गांव से गए हैं। कोई किसी आदमी का 70 बरिस एज है, किसी आदमी का 55 बरिस एज है, किसी का 58 बरिस एज। ऐसे ऐसे बुढ़ापे आदमी जाके जेल में खट रहे हैं। हमारे पिताजी हैं, उसमें 70 साल उनका एज हो गया। हम कल मिलने गए थे बनारस में, देवरिया से उन लोग को बनारस भेज दिया गया। सेंट्रल जेल गए? हाँ, सेंट्रल शिवपुर में। हाँ, शिवपुर में सेंट्रल जेल बनारस हम गए थे। अपने पिताजी से मिले, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। हम अपने पिताजी से बात किए तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। पूरा आदमी रो रहे थे, बेगुनाह हमें सब आदमी। जैसे एक आदमी फंसता है, मार करके जाता है, डकैती करके जाता है, चोरी करके जाता है, किसी को मर्डर करके जाता है, तो उसमें आदमी को ये रहता है कि हम जेल आए हैं लेकिन इस कारण से आए हैं। लेकिन इसमें अफवाह में लोगों को फंसाया गया है, पूरा के आदमी पूरा को। कहीं ना कहीं जो लोग गए हैं, चौहान, पाल, इस तरीके से गुप्ता लोग, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सारे लोग जो है बहुत गरीब कमजोर घर से हैं। अगर जैसे उस पार्टी से, विपक्षी पार्टी से बताया गया है कि ये डकैत आदमी है, तो डकैत आदमी को आप गांव में घूम लीजिए। एक गांव में जो है 59 लोग डकैत अगर जो रहेंगे, किसी भी गांव में 59 लोग डकैत रहेंगे तो उस गांव की क्या हालत होगी? उस देवरिया में जब उनका फैसला हुआ तो कम से कम इंदिरा जो जज है वो फैसला ली, तो इन लोग पे उसको ख्याल करना चाहिए कि एक ही अपने ही गांव में 59 लोग दरवाजे पे कैसे चोरी करेंगे, कैसे अपने ही गांव में 59 लोग अगर जाते तो एक आदमी कोई बंदूक या कोई भी फायरिंग करे तो 59 आदमी हार के आते कि जीत के आते? 59 आदमी की संख्या बहुत हो गया, वो लोग जीत क्यों नहीं आना चाहिए 59 आदमी को? तो एक तरफ से तो कानून के हिसाब से तो देखा जाए तो आपका जो गांव है ये जो है 59 डकैतों का गांव कहा जाएगा, 59 चोरों का गांव कहा जाएगा, कहा जा रहा है। कानून के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये 59 आदमी डकैत है, कहा जा रहा है। 59 आदमी डकैत वाला गांव है। हाँ, डकैत वाला गांव है, जिसमें जब डकैत आदमी है तो हमारे गांव में 3 प्रधान इसमें गए हैं, तो वो डकैत थे तो उनको प्रधान कैसे बना दिया गया? हम ये पूछना चाहेंगे। जब डकैत हम हैं तो हमको चोरी रहना चाहिए, तो हम प्रधान कैसे हो सकते हैं? सही बात है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार जो है बहुत अच्छी चल रही है और जो है इस समय न्याय मिल रहा है, दबंग गुंडों को जो है छोड़ा नहीं जा रहा है, तो सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि हमारे गांव के, बलुअन गांव के 59 लोग गए हैं, जिसमें हमारे पिताजी भी गए हैं, उनको अच्छी से वो जांच करें कि हम लोग डकैत हैं कि नहीं हैं। हमारे घर द्वार बंगला मकान देखे कि डकैत, हम जब लोग 29 साल से डकैत करके हम रुपया पैसा क्या रखे हैं, कैसे बिल्डिंग अपना बनाए हैं, उसको जांच करें। अगर हम सज़ा भुगतने वाले हैं तब हमको सज़ा दे, हम सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जैसा कि आप देवरिया में देख पा रहे हैं, कानून के हिसाब से जो है 59 चोरों और डकैतों वाला गांव। आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक जो है गांव में 59 डकैत कैसे जो है रह रहे हैं, और उन लोगों को जो सज़ा हो गई है 59 में से कुछ लोग मर गए हैं और 1-2 लोग जो है इस समय लापता हैं। तो कहीं ना कहीं 41 लोगों को सज़ा हुई है। एक पक्ष से एक आदमी को आजीवन कारावास और एक पक्ष से 40 लोग जो है इस समय जेल में हैं। तो आपका क्या कहना है इन डकैतों के बारे में और इन चोरों के बारे में? आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में और इस चोरी और डकैती के बारे में? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।